अम्रपाली जी मेरी फेवरेट है जी। खेसारी जी के साथ काम करने का बड़ा मेरा मन है। श्रुति राव जी थी, वो भी बहुत कॉपरेट थी, उनके साथ भी रोमांस कर चुके हैं। जैसा आपने ऋतु सिंह जी हैं, लवली कर जी हो, चाहे खेसारी जी हो, चाहे निरहुआ जी हो, सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि रवि यादव को जब भी मिलता हूँ। पूरी इंडस्ट्री में जब किसी हीरो की एक फिल्म आती है तो उस फिल्म को दूसरा हीरो सपोर्ट नहीं करता, तो कुछ होता नहीं था। बोले रवि आया है नॉर्मल, अब बोलते हीरो आया है, तो अच्छा लगता है। आप जब अपने गांव जाते हो या कुछ एक्टरों का आरोप है म्यूजिक कंपनियों पे जो ऑडियो वीडियो पे फिल्में लेते हैं कि वो मतलब कितना भी अच्छा कंटेंट बना लेते हैं, हम लोग वो उस हिसाब से उस पैसे नहीं देते हैं। तो आप क्या इस बात से कितना? हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हम ही सोनू यादव और आप देख रहे हैं एडी फ्लोर, यानी कि आपका अपना चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ गए हैं जिन्होंने मेहनत के दम पर, अपने स्ट्रगल के दम पर अपना एक नाम बनाया भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो चलिए बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ है रवि यादव जी, जिन्हें आप चंबल बॉय के नाम से जानते हैं। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको नमस्कार, और एडी फ्लोर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। तो सबसे पहले आपकी फिल्मों की बात करते हैं सर। आपने अभी हाल ही में फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की, क्या नाम है उस फिल्म का और कब तक आने की संभावना है? फिल्म का नाम रुद्रदेव है और अभी कुछ दिन पहले उसकी फिल्म की शूटिंग खत्म हुई है। करीब फरवरी तक वो फिल्म रिलीज हो जाएगी। सर कैसी फिल्म होगी रुद्रदेव? रुद्रदेव जैसा नाम है, ऐसी फिल्म होगी या कुछ अलग? जी, ये फिल्म फुल एक्शन फिल्म है। कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा, मेरा आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और फुल एक्शन फिल्म में उसके गाने बहुत शानदार हैं, बहुत ज़्यादा शानदार है। सभी बड़े सिंगरों ने गाना गाया है और एक्शन फिल्म है, एक्शन आपको बहुत देखने को मिलेगा। एक्शन की बात करें सर, भोजपुरी में बहुत दिनों से भी एक्शन फिल्में नहीं आ रही हैं, तो अभी मुझे लग रहा है कि एक्शन फिल्में आपकी कमाल करेंगी। हाँ, रुद्रदेव जो फिल्म है वो डेफिनेटली कमाल करेगी और एक्शन इसका बहुत शानदार किया है उन्होंने, तो बहुत अच्छा। सर अगर फिल्म लाइन की बात करें, आपका जो बैकग्राउंड है वो भोजपुरी से बहुत दूर दूर तक नहीं जुड़ा हुआ है, तो सर कैसे आपके मन में आया कि नहीं आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना? कैसे आपके मन में इच्छा कैसे हुई आपको? मेरा नेटिव प्लेस तो यूपी है, करहल जी। दादाजी वहाँ रहते थे। उसके बाद मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए एमपी चला गया, मुरैना जिला। क्योंकि मुरैना जिला में रहा तो चंबल बॉय नाम पड़ गया हमारा। आपकी लाइफ में या हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे मुड़ाव आते हैं, कुछ जहाँ से आपको अपनी लाइफ में क्या करना है वो चूज करना पड़ता है। तो जब मैं 11th क्लास में पढ़ रहा था तो मेरे साथ भी ऐसी ट्रेजेडी हुई या उस तरह का माहौल क्रिएट हो गया कि मुझे हीरो बनना ही पड़ा। अगर मैं हीरो नहीं बनता तो कुछ चीज़ें मेरे लाइफ से छूट जाती। तो लाइफ में चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होता है कि हमको पता नहीं होता है कि ये करना है, और बाद में आपको पता चलता है कि आपको वही करना है, तो आप बहुत उस चीज़ को पाने में आपको बहुत मुश्किल लगती है। तो 11th क्लास के बाद जिस मोड़ पर हमको मेरा संघर्ष लेकर चला गया, आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। सर घर का सपोर्ट कैसा था? पापा मम्मी का सपोर्ट कैसा था? क्योंकि फिल्म लाइन को लेकर मोस्टली घर का सपोर्ट नहीं होता है लोगों को, आपका कैसा सपोर्ट था? शुरुआत में जब 1.5 साल हमने मम्मी पापा को बिना बताए स्ट्रगल किया, तो तब तो कोई सपोर्ट नहीं था। लेकिन जब उनको पता चला कि मैं ये करना चाहता हूँ तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। और एक बात और मैं आपके चैनल एडी फ्लोर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब तक मेरे पास मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं था तब तक मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। जब मेरे माँ और पापा ने मेरा साथ दिया, आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि तुझे जो करना है वो कर, हम तेरे साथ में हैं। तो जिस दिन से उन्होंने ये कहा उस दिन से मेरी सफलता मुझे मिलना शुरू हो गई। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कोई भी काम करो, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बिजनेस करो, एक्टिंग करो, या किसी फील्ड में आप जाना चाहते हो, आपको उसमें सफलता तभी मिलेगी जब उस काम में आपकी माता और पिता का साथ है, माता और पिता का आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि अगर आप मंदिर भी नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर माता पिता ही असली भगवान है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है किसी भी काम में, तो आपको आगे बढ़ने से मुझे लगता है कि जीवन की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अभी आपने 3-4 फिल्में की हैं। 3-4 फिल्में करने के बाद जब आप अपने वहां जाते हैं तो कैसा लगता है आपको? क्या ऐसा मतलब महसूस होता है? क्योंकि आप अभी तो आप हीरो हो गए और जब आए थे वहां से तब आप एज ए हीरो नहीं थे। अभी जाते हैं तो कैसा माहौल रहता है वहां का? मैं कोशिश करता हूं कि जो मैं पहले था, जो मेरा बिहेवियर पहले था उसमें कुछ बदलाव ना लाऊं। मैं ऐसी कोशिश करता हूं पूरी, और भगवान से चाहता भी हूं कि मैं जो पहले था, जिस तरह से पहले गांव में जाता था उसी तरह से रहूं, सबका मान सबका सम्मान करूं। ऐसा नहीं है कि मैं हीरो बन गया तो मैं बड़ा आदमी बन गया तो मैं अपने
कल्चर जो है उसको भूल जाऊंगा। इज्जत हाथ मिलाने से नहीं, पैर छूकर ही दी जाती है। बड़े बुजुर्गों ने सिखाया गया है कि इज्जत हाथ मिलाने से नहीं दी जाती है। अगर आपका कोई बड़ा है आपसे, और ये बात सिर्फ ऐसा नहीं कि कद में बड़ा है, कद में भी बड़ा है, काम में भी बड़ा है, तो आपको उसको इज्जत देना पड़ेगा। लेकिन हाथ मिलाकर नहीं, पैर छूकर इज्जत दी जाती है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है। माहौल यही रहता है कि अभी थोड़ा सा मिलने वाले लोग बढ़ जाते हैं जी। और पहले जाते थे तो कैसे मैनेज करते हैं अभी? पहले जाते थे तो फोटो लोग नहीं खिंचाते थे, अब फोटो लोग खिंचाने लगते हैं साथ में। तो गांव में ये होता है, पहले जाते थे तो कुछ होता नहीं था, बोले रवि आया है नॉर्मल, अब बोलते हीरो आया है। तो अच्छा लगता है। आप जब अपने गांव जाते हो, या मैं मध्य प्रदेश जाता हूँ या अपने यूपी में करहल जाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो लगता है कि नहीं, प्राउड मोमेंट है उनके लिए भी और मेरे लिए भी, कि अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम, अपने क्षेत्र का नाम मैं रोशन कर पा रहा हूँ। मेरे लिए भी प्राउड मोमेंट है। बहुत अच्छी बात सर आपने कही है। चलिए अब आपकी फिल्मों की तरफ चलते हैं, जो आपने फिल्म की है अभी हाल ही में। तो आपके साथ किस हीरोइन के साथ आप इस फिल्म में स्क्रीन शेयर किया, रोमांस करते नजर आए हैं? जो भी रुद्र देवी की, इसमें मेरे साथ ऋतु सिंह जी हैं। लवली गर्ल। हाँ, फेयर लवली गर्ल ऋतु सिंह जी हैं। और कैसी केमिस्ट्री रही उनके साथ? उनकी बहुत नामचीन अभिनेत्री है वो, भोजपुरी की। नहीं, बहुत अच्छी रही। शी वॉज वेरी कोऑपरेटिव और उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मुझे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने इतना कोऑपरेट किया अपने हीरो को, और वास्तव में करना भी चाहिए। एक बड़ा एक्टर तभी होता है जब वो सामने वाले अपने छोटे से एक्टर को छोटा महसूस ना होने दे। तो वो मुझे लगता है कि ऋतु सिंह जी की में वो काबिलियत है कि उन्होंने कभी छोटा नहीं होने दिया। क्योंकि नो डाउट वो बड़ी हीरोइन है, काफ़ी फिल्में की उन्होंने, बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं, मेरे से बहुत सीनियर है, पर उन्होंने मुझे कभी छोटा महसूस नहीं होने दिया और पूरा सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट किया, हर चीज़ में कोऑपरेट किया। ऋतु जी के अलावा आपने और किन किन अभिनेत्रियों के साथ रोमांस किया है, जरा खुलासा करिए हमारे चैनल। मेरी सबसे पहली फिल्म में तो रानी चटर्जी थी, रानी जी थी। उसके बाद जब आग और सुहाग फिल्म किया, उसमें श्रुति राव जी थी, वो भी बहुत कोऑपरेट थी, उनके साथ भी रोमांस कर चुके हैं। जैसा आपने जब पूछा जी, आप ये नहीं पूछेंगे कि आपने किन के साथ काम किया है, आप पूछेंगे रोमांस किया है। अब श्योर हीरो है तो आप रोमांस किए ना सर, क्यों उसमें छुपाने वाली तो बात ही नहीं है। चलिए ठीक है। उसके बाद सपनों का सफर किया तो मणि भट्टाचार्य जी थी उसमें। उसके बाद गंगा और गीता में फिर से रानी जी थी। अपने रानी जी के साथ 2 बार स्क्रीन से की। तो पहले से और अब में रानी जी के अंदर क्या, मतलब आपको लेकर क्या बदलाव था? ऐसा कुछ बदलाव नहीं था। पहले जब मेरी पहली फिल्म थी तो होता ही है, लेकिन जब दूसरी फिल्म साथ में हम दोनों ने किया तो थोड़ा बातचीत करना ज्यादा हो गया। पहली फिल्म में ज्यादा बातचीत नहीं थी हमारी, जब दूसरी फिल्म साथ में किया तब मैं 2-3 फिल्में कर भी चुका था, तो जानती भी थी कि फिल्में 2-3 फिल्में कर चुके हैं, तो एक फिल्म बन जाता है कि बातचीत करना। कॉपरेशन अच्छा था। हाँ, बहुत कॉपरेट। अगर उनका भी बहुत कॉपरेट रहा मुझे, चाहे वो पांचाल हो या गंगा और गीता हो, दोनों में उन्होंने बहुत कॉपरेट किया। उसके बाद ऋतु जी हैं। उसके बाद हमने 4 गाने किए, एल्बम सॉन्ग किए थे चांदनी सिंह जी के साथ में। वो भी कमाल की अभिनेत्री हैं, कमाल की एक्ट्रेस हैं, और उनका भी बहुत कॉपरेट मिला। मतलब उन्होंने भी बहुत कॉपरेट किया मुझे, और बहुत अच्छी डांसर भी हैं, सबको पता है, और बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा ट्यूनिंग है सर आपके। कई सारे गाने बीच में आपने गाने का नाम लिया, बहुत बवाल कर रहे हैं इस टाइम। हाँ। काफी लोग सुन रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और कहीं कहीं तो आपके सॉन्ग्स बज रहे हैं, बहुत आपको भी पता चल रहा होगा। तो अभी कैसा फीलिंग कैसा है? गाने एकदम दबा के चल रहे हैं। जब एक कलाकार की फिल्में चलती हैं, गाने बजते हैं, तो अंदर से फील आती है कि नहीं, जो मेहनत की थी, जो जिस काम में दिन रात लगा दिए, तो वो मेहनत सफल हो गई। तो मुझे भी वही लगता है कि हमने पूरी रात शूट किया, एल्बम किया चांदनी जी के साथ में। पहला गाना था पलंग बाजे, फिर था रेड जोन रिलीज हुआ, उसके बाद यादव जी वाला एक गाना रिलीज हुआ, तो बड़ा अच्छा लगा और बड़ी अच्छी केमिस्ट्री रही चांदनी जी के साथ में, और बहुत कोऑपरेट थी वो भी। मतलब अच्छा लगा काम करके, उसी का शायद रिजल्ट है, अच्छा गाना आ रहा है, सब लोग धमाल मचा रहे हैं। इट्स अ टीम वर्क एक्चुअली, सबने बहुत अच्छा काम किया। जी। अभी हाल ही में आप किसी शो में गए थे और वहाँ लोगों का प्यार बहुत अथाह आपको मिला जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? रामपुर महोत्सव में गया था मैं, जो बाराबंकी में होता है। जी, काफी आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो उसी पे उन्हीं को देखकर मैंने ये सवाल पूछा है। हाँ,
काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी क्राउड था, बहुत प्यार आशीर्वाद मिला मुझे पब्लिक का। आप देखेंगे तो मतलब जब मैं परफॉर्म कर रहा था गाना, डांस कर रहा था, तो पब्लिक बहुत चिल्ला रही थी, जोर सीटियाँ मार रही, तालियां मार रही थी। तो मेरा हौसला, मेरी हिम्मत और बढ़ गई, क्योंकि अब मुझे लगता है कि एक एक्टर जो होता है, एक अभिनेता जो होता है, उसकी हिम्मत वो खुद नहीं होता है, उसकी हिम्मत होती है सामने वाले जो उसको प्यार देते हैं, ऑडियंस जो होती है, जो उसको प्यार का आशीर्वाद देते हैं। तो एक अभिनेता की हिम्मत वही होती है। अभिनेता आगे बढ़ता है उन्हीं के प्यार की वजह से, उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से। तो जब मैं परफॉर्म कर रहा था स्टेज पर, तो उन्होंने जो तालियां बजाई, जो सीटियां मारी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मुझे और हिम्मत आई कि मैं और अच्छा काम करूं, और कोशिश रहेगी कि मैं अच्छा काम करूं। एक नॉन भोजपुरी इंसान को भोजपुरी इंडस्ट्री में खुद को इस्टेब्लिश करने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा आपको? तकलीफ तो होती है, बहुत ही मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आपको सबसे पहला तो भोजपुरी का प्रॉब्लम रहा होगा। हाँ बिल्कुल, पहले तो जब मैं शुरुआत में आया तो मुझे क्योंकि केरल में भोजपुरी इतनी नहीं बोलते हैं, मध्य प्रदेश में भी भोजपुरी इतनी नहीं बोलते हैं, हिंदी बेल्ट है, वो हिंदी बेल्ट है। तो मतलब पहले कुछ भी नहीं आता था हमको, कुछ भी समझ में भी नहीं आता था। फिर जिस फील्ड में हम लोग आगे आते गए, मैं लोगों से मिलता गया, उस माहौल में रहा, तो भोजपुरी पूरा समझ में आने लगा, और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया, समझ में आ गया, बोलना भी शुरू किया। तो फिर धीरे धीरे, इट टेक्स टाइम, बट धीरे धीरे ये लॉन्ग प्रोसेस रहा कि समझ में भी आ गया और धीरे धीरे बोलने भी लगे। बात करते हैं कि एक एक्टर को बाकी जो उसके सीनियर एक्टर होते हैं, आपको कितना हेल्प मिली एक तरीके से, या कितना कोऑपरेट करते हैं आपके साथ, कुछ कहना चाहेंगे? और बाकी स्टार जो सुपरस्टार लोग हैं, उनका आपके प्रति क्या बिहेवियर रहा ये चीज? नहीं, बहुत अच्छा रहा। मैं जब भी मिलता हूँ, चाहे पवन जी हो, चाहे खेसारी जी हो, चाहे निरहुआ जी हो, सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि रवि यादव को जब भी मिलता हूँ बहुत कोऑपरेट करते हैं। देखिए, उनसे कुछ उम्मीद भी नहीं है हम रखते कि कुछ उम्मीद करें। उनका आशीर्वाद और प्यार बहुत है। इंसान की मेहनत और इंसान का संघर्ष ही उसको आगे बढ़ाता है, सामने वाला उसको आगे नहीं बढ़ा सकता है। आपके अंदर सच्चाई है, मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी है, और आप डिजर्व करते हो उस चीज को पाने के लिए, और आप मेहनत कर रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो, तो आप आज नहीं तो कल सफल हो जाओगे। अब आप सामने वाले से उम्मीद करो कि आप मुझे बना दो, तो ये मेरी गलत फहमी होगी। मुझे सिर्फ उनका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और उनसे कुछ लालच भी नहीं, ना स्वार्थ है उनसे। उनका प्यार आशीर्वाद मिलता भी है। जब भी निरहुआ भैया से मिलता हूँ तो बोलते हैं, और रवि क्या हालचाल, तो इतना ही मेरे लिए बहुत है। खेसारी भैया से मिलता हूँ तो बोलते हैं, कहो रवि कैसे बनी, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है हम लोग। तो बस चल रहा है और बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग स्टार हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं, और उन्होंने भी सीखा है कि रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है। तो सभी लोग बहुत रिस्पेक्टिव है मेरे लिए, और मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबका आदर करता हूँ। जी, भोजपुरी को लेकर कई सारे सवाल उठते हैं कि भोजपुरी गंदा है, ठीक है। काफी गाने ऐसे आ गए हैं कि लोगों को कहना भी कहीं ना कहीं वो सही भी कहते हैं, क्योंकि गाने ऐसे आ जा रहे हैं, तो उसका क्या असर आपको लगता है, नजर आता है आपके अनुसार? क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? नजर तो है, असर तो है, मुझ पर ही नहीं, पूरे आपके एरिया में जब आप वहां जाते होंगे, क्योंकि गाने तो भोजपुरी के सब जगह बजते हैं, तो कंफर्म है, तो वहां पे कैसा असर दिखता है आपको भोजपुरी के इस बात पे? हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है, बुराई भी होती है। भोजपुरी में अच्छा ही बहुत है, बुराई कम है। अश्लील गाने लोग बनाते हैं, लेकिन अच्छे गाने भी बन रहे हैं, अच्छी फिल्में भी बन रही हैं। तो जब अश्लील गाने बनते हैं तो भोजपुरी भाषा पर असर होता है, क्योंकि आज मुझे लगता है कि जितने भी IAS PCS है, सभी भी बिहार के ज़्यादा हैं, तो वो लोग उनको नहीं सुनेंगे। तो वो लोग सोचते हैं कि मैं जिस बेल्ट से आया हूँ, जितनी मेहनत करके, इतनी स्टडी करके आज मैं IAS PCS बना, और जो मेरी मातृभाषा है उसमें ऐसे गाने बन रहे हैं, तो उनको बड़ा शर्म आती होगी। तो ये अश्लील बिल्कुल है, इनको वो सब गाने नहीं गाना चाहिए, और मुझे लगता है कि ऐसे सिंगर को बैन कर देना चाहिए। आपके अनुसार मतलब भोजपुरी में क्या किया जाए कि ताकि भोजपुरी के गाने जो गंदे आते हैं इनको रोका जा सके? आपके मन में कुछ ऐसा प्लान है जो कि आप गवर्नमेंट से कह भी सकते हैं इंटरव्यू के माध्यम से? मैं आपके चैनल एडी फ्लोर के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले तो भोजपुरी जो गाने हैं उनका सेंसर होना चाहिए। सेंसर अगर छोटे और बड़े दोनों सिंगरों का होता है तो कोई भी अश्लील गाना नहीं गाएगा। मेन चीज तो वो है कि सेंसर हो, जिससे अश्लीलता पर रोक लगे। तो मुझे लगता है कि जब सेंसर हो जाएगा गानों का,
तो अच्छे अच्छे गाने बनने शुरू हो जाएंगे और अश्लीलता थोड़ा सा कम हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल है मेरे मन में कि काफी दिनों से एक इंडस्ट्री में गूंज रहा है, सवाल चल भी रहा है कि कुछ एक्टरों का आरोप है म्यूजिक कंपनियों पे जो ऑडियो वीडियो पे फिल्में लेते हैं कि वो मतलब कितना भी अच्छा कंटेंट बना लेते हैं, हम लोग वो उस हिसाब से उस पैसे नहीं देते हैं। तो आप क्या इस बात से कितना सहमत है कि ये सच हो बात है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। मुझे लगता है जी, अगर आपकी फिल्म में दम है, क्वालिटी में दम है, आपका म्यूजिक अच्छा है, आपकी फिल्म अच्छी बनी है, तो वो तो बैठे ही हैं फिल्म खरीदने के लिए। जी, वो जब सामने वाला आज इतने टाइम से बैठा हुआ है फिल्म खरीदने के लिए, तो वो तो देखेगा ना, उसको पता है कि इस फिल्म की लागत कितनी है, इस फिल्म की क्वालिटी कितनी है, इस फिल्म को कितना देना है। अब आप बनाओ 30 लाख की फिल्म, आप बताओगे 60 लाख की मैंने बनाई है, तो आपको 60 लाख थोड़ी ना मिल जाएगा। ये सब गलत आरोप है, ऐसा अगर आरोप नहीं लगना चाहिए। एक ही इंडस्ट्री में रहना चाहिए, सब लोग अच्छे से रहें, अच्छे से काम करें और सब लोग आगे बढ़ें। जी। अब एक ही इंडस्ट्री के एक साथ की बात की, मेरे मन में एक क्वेश्चन ये आ गया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब किसी हीरो की एक फिल्म आती है तो उस फिल्म को दूसरा हीरो सपोर्ट नहीं करता है, और ऐसा बल्कि बाकी इंडस्ट्री में नहीं है। तो आपके अनुसार कैसा होना चाहिए? ये उनका पर्सनल नहीं, मगर आपके अनुसार क्या होना चाहिए कि नहीं, प्रमोट करना चाहिए कि नहीं बाकी हीरो? अगर दोस्त हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, अगर आपस में नहीं बनती तो नहीं करना चाहिए। फिर भी मेरी नज़र में ये बात है, जैसे मान लिया आप जूनियर आर्टिस्ट है उनके और आपसे अच्छे रिलेशन है या नहीं भी, आप कंटेंट अच्छा ला रहे हैं तो उन्हें प्रमोट करना चाहिए कि नहीं एज ए एक्टर, क्योंकि वो एक प्रमुख हिस्सा है भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो हाँ, अब किसी फिल्म में कंटेंट अच्छा है और वो उस फिल्म से भोजपुरी का विकास होता है तो डेफिनेटली करना चाहिए, और सब लोग करते भी हैं। जी जी, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। वो तो ये सबका पर्सनल होता है, सबके फोन में खुद का फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है। आप फोर्स नहीं कर सकते उनका फोन छीन करके नहीं मेरा प्रमोट करो। उनका पर्सनल व्यू है, आपको करना है या नहीं करना है, इस पर कोई किसी का दबाव नहीं होता है। मगर करना चाहिए, ये कंफर्म है, करना तो चाहिए। नहीं, अगर उनके ये उनका पर्सनल है, हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप करो। जी जी। अगर आगे की बात करें तो आपको अभी काफी साल हो गए भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते करते, तो अभी आपका किसके साथ काम करने का मन है, किसके साथ स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं? एज ए हीरो और एज ए हीरोइन दोनों बताइए। अभी आप एज ए हीरो किसके साथ आपका मन है कि करना है मुझे इनके साथ काम? तो हीरो में हीरोइन में बात करें, दोनों में बताइए, एक एक करके आप बताइए। हीरो में किसके साथ काम करना चाहते हैं, हीरोइन में किसके साथ काम करना चाहते हैं? हीरो में मैं खेसारी जी के साथ काम करने का बड़ा मेरा मन है जी, कि अगर मैं खेसारी जी के साथ काम करूं जी, और निर्भय जी के साथ भी काम करना चाहता हूं, पवन जी के साथ, सबके साथ काम करना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। जी, और हीरोइन में अम्रपाली जी मेरी फेवरेट है। जी, उसके बाद काजल राघवानी जी हैं, जी, अक्षरा सिंह जी हैं, इन सब के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा। जी, जी। अगर हिंदी में बात कर कभी जाना हो तो? ऐसा भी कोई प्लान नहीं है, अभी सिर्फ भोजपुरी करना है, भोजपुरी को ही फोकस करना भोजपुरी है। पर ही फोकस है। भोजपुरी का मान सम्मान कोशिश करूंगे बढ़ाने की। जी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भोजपुरी को एक बड़े पद पर लेकर जाऊं, अच्छी अच्छी फिल्में करूं, अच्छा सिनेमा बनाऊं, अच्छे अच्छे गाने बनाऊं और उसको बहुत प्रमोट करूं। ये मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने दिल से। आगामी फिल्मों को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? अभी मेरी कुछ फिल्में लाइनअप हैं, जैसे ही कुछ फाइनल होता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। रुद्रदेव आने वाली है, तो जिसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है लखनऊ में। तो रुद्रदेव जब आए तो बस आप लोग प्यार दीजिएगा, देखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। जी जी जी। तो अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि देखिए, शादी सबसे मेन क्वेश्चन है। शादी, आप शादी का क्या प्लान है? शादी अभी करना चाह रहे हैं क्या? कुछ तो मन में चल रहा होगा, घर का क्या प्रेशर है शादी को लेकर? घर का हीरोइन से करना है या नॉर्मल से करना है, ये बताइए। हीरोइन से तो नहीं करेंगे जी, क्योंकि मैं बहुत ही समाज से जुड़ के रहता हूँ, तो मैं जब भी शादी करूंगा अपने समाज की लड़की से ही करूंगा और हीरोइन से नहीं करूंगा। जहाँ मेरे माता पिता जिसको पसंद करेंगे मैं उससे शादी करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें मेरे माता पिता का इज्जत लगी रहती है, सम्मान लगा रहता है। तो मैं वो काम कोई नहीं करूंगा जिससे मेरे माता और मेरे पिता का नाम कम हो। मैं हर समय वही काम करूंगा जिससे मेरे माता और पिता का नाम बढ़े, और मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरे मम्मी पापा चूज करेंगे, लेकिन वो फिल्मी नहीं होगी। ये कंफर्म है कि आप फिल्म लाइन से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मम्मी पापा के कहने में बहुत अच्छी बात है। आप मगर अपने मम्मी पापा के कहने से शादी करेंगे, जहाँ वो कहेंगे, बहुत अच्छी बात। और जाते जाते जो आपको देख के लोग आपको देख के स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी स्ट्रगल किया 3-4 साल, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? 8 साल
फिर बाद में आया। हाँ, तो 8 साल स्ट्रगल किया, तो आप और स्ट्रगलर को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको भी फैन है, आपके भी फैन है, वो भी आपको देख के सोचते हैं कि मुझे भी हीरो बनना है, कुछ भी ऐसा। उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि 3 चीज़ें हैं, अगर आप अपने जीवन में उसको रख सकते हो तो आप सफलता प्राप्त कर लोगे। सबसे पहले सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी, ये 3 चीज़ें अगर आपके जीवन में हैं और तीनों पर आप अटल रहे तो आपको सफल जरूर मिलेगी। जी, थैंक यू सो मच। थे हमारे साथ आज रवि यादव जी। मिलते हैं एक नए चेहरे के साथ नए इंटरव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और